गुड मॉर्निंग। अब हम लोग क्लास 10th गणित के एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिससे अक्सर करके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लंबवृत्तीय शंकु पर। तो हम लोग यहाँ पर लंबवृत्तीय शंकु को पढ़ेंगे और कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ दिया गया है एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 14 सेमी तथा ऊंचाई 24 सेमी है। तो शंकु का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। तो शंकु का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें सूत्र मालूम होने चाहिए। तो शंकु होता कैसा है? तो शंकु बिल्कुल इस आकार का होता है और शंकु की इसे हम लोग ऊंचाई बोलते हैं और इसको हम लोग त्रिज्या, ये ऊंचाई हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई और यहां से लेकर यहां तक होगा व्यास और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है। अब हमको क्या यहां पर मिल रहा है कि शंकु का व्यास, तो सबसे पहले हल में लिखेंगे शंकु का व्यास कितना दिया है। शंकु का व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है, ये व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो हमें तुरंत इसका त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या जो है कि व्यास का आधा होती है। तो त्रिज्या r बराबर हम लोग 14 का आधा कर देंगे। तो 14 का आधा करेंगे, 14/2 हो जाएगा, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितना दिया है? तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दिया है h बराबर 24 सेंटीमीटर। h बराबर 24 सेंटीमीटर और हमें पता क्या करना है? शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हम लिखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7 रखना है और r का मान जो है कि यहाँ पर दिया है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो 7 का वर्ग करेंगे और इधर लिखेंगे h कितना है? 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो 1/3 को हम लोग 24 को काटेंगे 3 से, तो ये 3/24 हो जाएगा। 7 से इस 7 को काटेंगे तो एक 7 कट जाएगा, तो 22 गुणे बच जाएगा 7 और गुणे 8। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो इधर 22 लिख देंगे और इधर 7 8 हो जाएगा 56। 22 का हम लोग 56 में गुणा करेंगे तो 22 का अगर 56 में गुणा करते हैं तो कितना होता है देख लेते हैं। 22 गुणे 56, तो 2 6 के 12 को 2 2 5 10 10 10 1 11। फिर यहाँ भी गुणा करेंगे तो 111 होगा, 112 होगा। तो फिर 2 यहाँ पर, ये 3 और ये 2 और ये हो गया 1। तो इस प्रकार से आएगा हमारा 1 2 3 2 1232 सेमी क्यू। इसका जो है कि आयतन आ गया शंकु का 1232 सेमी क्यू। आगे क्या दिया है इसमें? इसका हमें निकालना है शंकु का वक्रपृष्ठ। तो शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है पाई r l। और यहाँ पर l का मान हमें पता करना है। l का मान कैसे आएगा? तो हम लोग पाई का तो मान जानते हैं, 22/7 रखेंगे। r का मान यहाँ दिया है 7, लेकिन l का मान इसमें नहीं है। तो l का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसके लिए सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई l बराबर होता है रूट में r त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ये ऊंचाई का स्क्वायर। तो हम लोग r का मान यहाँ देख रहे हैं 7 दिया है, r का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे। h जो है कि 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर होगा 576। जोड़ेंगे आएगा
25 और 625 किसका वर्ग है? 25 का, तो यल बराबर आएगा 25। अब हम लोग सूत्र से शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान 7 और यल का मान 25। 7 से 7 कट जाएगा तो बचेगा 22 गुणे 25। तो 25 दूना के 50 को 0, 25 दूना के 50 और 5 55। इस प्रकार से शंकु का वक्रपृष्ठ आ जाएगा 550 सेमी स्क्वायर। तो ये रहा लंबवृत्तीय शंकु का सवाल।